नेतृत्वकर्ताओं को सादर आमंत्रित किया गया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। सभी सफल हो जाएंगे। अच्छा, एक बार सॉल्व करना और लास्ट में आप क्षमता परीक्षा। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बन गई है तो क्या वाकई में लेंगी या नहीं लेंगी, इसके ऊपर बिहार नियोजित स्नातक ग्रेड के शिक्षक पिंटू जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय हैं। आज हम इंटरव्यू मुख्य बिंदु के ऊपर लेने के लिए आए हैं, इसलिए क्योंकि सक्षमता परीक्षा बिहार में होने वाला है 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों का। नवल किशोर यादव जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उनकी तरफ से बयानबाजी किया गया है कि यस एग्ज़ाम तो होगी। ऐसा उम्मीद था कि जब एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी तो एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सक्षमता परीक्षा नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज के बाद ये क्लियर हो गया है कि सक्षमता परीक्षा होगा। कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए, कम समय में क्या कुछ करना चाहिए, पटना में रहने वाले नेता हैं तो विशेष बता पाएंगे, क्योंकि सब कुछ देख रहे हैं। जो गांव घर में जो रह रहे होंगे शिक्षक, उनको कुछ ना कुछ तो आइडिया ज़रूर मिलेगा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत आपका वेलकम है। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। और मैं बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कई शिक्षकों में यह भ्रम की स्थिति पैदा हुई है कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कि परीक्षा टल सकती है। लेकिन मैं बार बार पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मीडिया में मैं बयान दिया हूँ कि परीक्षा ससमय आयोजित होगी। सरकार का इरादा है कि आचार संहिता से पहले इसे हम लोग निकालने का प्रयास करें। लेकिन हमें लगता है कि आचार संहिता में हम लोग फंसेंगे, फंस जाइएगा, आचार संहिता में फंस जाइएगा। ऐसा है कि एग्ज़ाम होते होते, चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है। सर, आरजेडी के जो गद्दावर नेता है नवल किशोर यादव जी, उनसे हम ही ने अभी प्रश्न किया कि क्या वाकई में सक्षमता परीक्षा होगी, तो वो खोल कर बोल ही नहीं कह रहे हैं कि यस ये निर्णय लिया जाएगा। अभी सरकार नहीं बनी है, गठन नहीं हुई है, सरकार की गठन नहीं हुई है। 8 गो मंत्री शपथ ले लिए हैं, लेकिन मंत्रालय अभी नहीं बटा है, इसीलिए ये डिले हो सकता है। तो क्या देखिए, आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ, बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी तो सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं को सादर आमंत्रित किया गया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। सभी नेतृत्वकर्ता वहां मौजूद थे। उस मौजूदगी में स्पष्ट प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने यह कहा था, यदि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो बीजेपी शासित पड़ोसी जो राज्य हैं वहाँ नियोजित शिक्षकों को जो वेतनमान दिया जाता है, जिस तरह की प्रक्रिया उनके लिए अपनाई गई है, उस तरह की प्रक्रिया हम बिहार में अपनाएंगे। अब हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार ज़रूर करेंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी विगत कुछ महीनों से सत्ता से बाहर थी, अभी सत्ता में आई है तो अपने वादे पर वो खरा उतरे। इस चीज़ की हम लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए बिहार के तमाम शिक्षक। लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ ही नहीं। लेकिन हमें जहाँ तक आज कुछ सूचनाएं मिली है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि शिक्षा विभाग हम अपने पास रखें। और अगर शिक्षा विभाग भाजपा के पास चला जाता है तो हम लोगों के लिए और बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के साथ जो वादा किया है उस वादा को हम लोग पूरा करवाएं। इसके लिए हम लोग उनके ऊपर दबाव डालेंगे। एक बात आपने कहा कि परीक्षा के लिए, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, समय कम है। एक प्लानिंग के तहत बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक तैयारी करें, लग जाएं। कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी करें सर, कैसे तैयारी करें? बाजार में भी बहुत सारी गाइड भी आई हुई है। मैं भी एक दिन देख रहा था, किरण प्रकाशन की भी एक गाइड आई हुई है, और भी कई गाइड है। आप उसमें किसी का सहारा ले सकते हैं जो आपको उचित लगे। किरण की भी अच्छी गाइड है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और आर.एस. अग्रवाल, ये सब कैसी है? चाहे फिर एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये सब क्या है? देखिए, बीपीएससी में भी कहा गया था, जो सिलेबस था, मैं तो परीक्षा नहीं दिया था, लेकिन प्रश्न को मैं ज़रूर देखा हूँ। और आपको मैं बता देता हूँ, मैं 3 बार बिहार लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू से रिटर्न हूँ। वाह! और परीक्षा क्या चीज़ होती है आपसे बेटर कौन जान सकता है? 2011 में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 150 में 123 अंक, 82% अंक मैंने प्राप्त भी किया था। इसके बाद 9th 10th भी और 11th 12th सब में मेरा निकला हुआ था। फिर भी मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन
राजकर्मी बिहार बनेंगे। के तमाम नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे तो हमारी जो सेवा है 10 साल जो हमने विद्यालय में सेवा दिया उसका लाभ इसमें जाने से कोई नहीं मिल पाता। इसलिए हमने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से भी अपील किया था कि आप लोग घबराएं नहीं, धैर्य रखें, आपको एक न एक दिन अवश्य राजकर्मी बनाया जाएगा और वह समय आ गया है। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था एक मामूली सी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन अभी हाल में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें ट्राई 1 ट्राई 2 की बात कर दी गई है बीपीएससी। इसको लेकर के शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है कि कठिन परीक्षा होगी, हम लोग फेल कर जाएंगे। लेकिन हम अभी भी बताना चाहेंगे, डरे नहीं, परीक्षा का मुकाबला करें। जब पहली बार परीक्षा में आप बैठेंगे तभी आपको एहसास होगा, ये पता चलेगा कि प्रश्न कठिन है या आसान है। पहले ही हार मान जाना यह उचित नहीं है, इसका सामना करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम शिक्षक सफल हो जाएंगे। अच्छा, एक बार और जो भी है अपने बुक के बारे में बता दिया। गांव में बहुत सारे रूरल एरिया में होंगे टीचर, तो उनको तो मालूम ही नहीं चल रहा होगा कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक बार फिर से बताइए, और क्या बुक्स लिस्टेड होनी चाहिए, बुक लिस्ट? अभी ऑनलाइन मोड में सरकार जो है वो एग्ज़ाम लेने की बात कही, बुक सबसे महत्वपूर्ण। और उसमें क्या है कि चूँकि शिक्षक जो हैं वो पढ़ाने में लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाने का काम तो उनका है ही, लेकिन इसी बीच में अब पढ़ने का भी एक रूटीन उनको मिल गया है। तो घर में जो सेट बाजार में आई हुई है, मैंने अभी किरण प्रकाशन का जिक्र किया था, तो इस तरह के प्रकाशन का कोई एक किताब ले लें, किरण के ही ले लीजिए, अच्छा लगे तो ले करके, और समय के आधार पर 2 घंटे 2.5 घंटा का समय इसमें दिया गया है। आप 2.5 घंटे में प्रश्नों का सेट हल कीजिए, प्रश्नों को हल कीजिए, तो उसमें और कितना आप सही कर पाते हैं ये आपको खुद पता चल जाएगा और उसी से आप आकलन अपनी जो काबिलियत है आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अपनी क्षमता का आकलन आप घर बैठे कर लीजिएगा तो आपके अंदर का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट मारने से। बिल्कुल, इसलिए ऐसे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहा जाता है प्रैक्टिस सेट इज द बेस्ट ऑप्शन। सामने घड़ी रख दीजिए और स्टार्ट कीजिए प्रश्नों को सॉल्व करना, और लास्ट में आप आंसर मिला लीजिए कि हम कितना बना रहे हैं। चूँकि जनरल का 40 का है प्रतिशत है, तो मान लीजिए 60 प्रश्न हुआ, तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि हमारा 80 बन जाए, 90 बन जाए, अधिक से अधिक बनाया जाए। चूँकि एक नॉर्मलाइजेशन मेथड जो लाया गया है इसको लेकर के भी संशय है, हम लोग मांग करेंगे इस सब विधि से शिक्षकों को मुक्त किया जाए। चूँकि शिक्षकों में जहाँ अभी संशय है उसको डिस्ट्रिक्ट वाला मैटर हो सकता है कि खत्म हो सकता है, और जिला स्तर का, चूँकि अभी भाजपा से भी नवल किशोर यादव जी का भी बयान इस तरह में आ रहा है, कई लोग लगे हुए हैं कि हम भी लगे हुए हैं सर शिक्षकों के हित में कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट भागना न पड़े। पहले भी मैंने कहा था कि देखिए शिक्षक अल्प वेतन भोगी हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें लंबा चौड़ा परिवार है, उस पर कई लोग आश्रित हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता पत्नी बच्चे सभी लोग उस पर आश्रित हैं। तो दूर दराज के क्षेत्र में मान लीजिए कोई 400 200 300 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है, तो उसके साथ आर्थिक समस्याएं तो आती है। इसलिए वो सभी शिक्षकों का ऐसा एक प्रबंध किया जाए कि सभी लोग अपने गृह जिला में पदस्थापित हो जाएं, और ऐसा गृह जिला अगर रहेगा सभी शिक्षकों को तो मनोयोग से शिक्षा। बुढ़ारी में कहाँ जाएंगे घर छोड़ के खाना बनाने? बिल्कुल, बुढ़ापा की भी बात है या ऐसे भी देखा जाए तो शिक्षकों को गृह जिला बेहतर है। पहले भी हम लोग भी चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक है, सक्षमता परीक्षा होने वाला है। जब महागठबंधन की सरकार थी, मैं कह सकता हूँ आरजेडी की सरकार थी, तो बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा था कि नहीं होनी चाहिए सक्षमता परीक्षा, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बन गई है तो क्या वाकई में लेंगी या नहीं लेंगी, इसके ऊपर हम मंत्री जी से आज प्रश्न भी रखे हैं। लेकिन उनका स्पष्ट तरीका से कहना है कि देखिए मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें बड़े पैमाने पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या वाकई में नियोजित शिक्षकों का एग्जाम होंगी या नहीं होंगी। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि नियोजित शिक्षकों का एग्जाम ना हो, अगर होगा तो किस प्रकार का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय ने बता दिया। स्नातक ग्रेड के अध्यक्ष पिंटू जी मौजूद हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद सर, थैंक यू। पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों को आपके चैनल के माध्यम से पुनः धन्यवाद।